हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 12 बात पते की। तो प्यारे बच्चों, यह कविता पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। इस कविता को पंचतंत्र की कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। बच्चों, इस कविता में एक लोमड़ी गहरे कुएं में गिर गई और वह लोमड़ी बहुत डर गई थी, क्योंकि कुएं में बहुत अंधेरा था और डर के मारे लोमड़ी मदद के लिए चिल्लाई। और तभी वहां से एक बकरी प्यास से बेचैन उसी तरफ चली आ रही थी। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक लोमड़ी और बकरी की कहानी दर्शाई गई है। बच्चों, सबको पता है कि लोमड़ी कितनी चतुर होती है और बकरी कितनी भोली भाली सी होती है। तो ऐसा ही इस कविता में दिखाया गया है कि लोमड़ी ने अपनी चतुराई से क्या किया और बेचारी बकरी कैसे भोली भाली फंस गई। जैसे ही वो बकरी प्यास से बेचैन उस कुएं के पास आई तो उसने लोमड़ी से पूछा कि तुम अंदर क्या कर रही हो। और बकरी ने पूछा कि तुम अंदर क्या कर रही हो। उसके बाद बेचारी बकरी ने फिर से लोमड़ी से ये पूछा कि क्या इस कुएं का पानी मीठा है। बच्चों, अब लोमड़ी तो चालाक थी, तो लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाई और उसको कहा कि तुम खुद इस कुएं में आकर क्यों नहीं देख लेती कि पानी कैसा है। और बेचारी बकरी भोली भाली सी उसकी बातों में आ गई और बातों में आकर उस कुएं में कूद गई। चालाक लोमड़ी ने बकरी का सहारा लेकर कुएं से बाहर आ गई। उसके बाद लोमड़ी ने बकरी को कहा कि तुम्हें सोच समझकर काम करना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि बकरी के साथ क्या हुआ। पंचतंत्र की कथा को कविता के रूप में पढ़कर मालूम करें कि किसने किसको बात पते की समझाई, यानी पते की बात बताई। बच्चों, यह कविता पंचतंत्र की कथा पर आधारित है और इसे पढ़कर हमें पता चलेगा कि किसने किसको पते की बात बताई है। तो आइए इस कविता को पढ़कर जानते हैं। अंधेरे गहरे कुएं में गिरी लोमड़ी बिन देख, कूदी फांदी सब किया चली न उसकी एक। भयभीत हो मदद मदद वह चिल्लाई, कोई न आया तो पानी में छटपटाई। व्याकुल थी बिन पानी बकरी एक बेचारी, उसी ओर आ निकली वह भाग्य की मारी। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में एक लोमड़ी क्या करती है कि गहरे कुएं में वो गिर जाती है। अंधेरे गहरे कुएं में गिरी लोमड़ी बिन देख, यानी उस लोमड़ी ने जब वो अंधेरे में जा रही थी तो वो एक गहरे कुएं में गिर गई, क्योंकि वो अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दे रहा था और वो उस अंधेरे में मतलब गहरे कुएं में जा गिरी, क्योंकि उस लोमड़ी ने आगे नहीं देखा और उस गहरे कुएं में जाकर वो गिर गई। वह बहुत उछली कूदी पर बाहर न आ पाई। बच्चों, कूदी फांदी सब किया चली न उसकी एक, यानी उस लोमड़ी ने बहुत उछल कूद की लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पाई, उसकी एक न चली। उसने बहुत ज़्यादा उछल कूद की और क्योंकि वो उस कुएं से बाहर निकलना चाहती थी और डर के मारे भयभीत हो, यानी वो डर के मारे मदद के लिए चिल्ला रही थी।
कोई ने आया तो पानी में छटपटाई, लेकिन जब उसको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया तो वो पानी में उछल कूद करने लगी, यानी कि वो डर के मारे छटपटा गई, उस पानी में उछल कूद करने लगी। व्याकुल थी बिन पानी बकरी एक बेचारी, उसी ओर आ निकली वह भाग्य की मारी। तो प्यारे बच्चों, एक भोली भाली सी बकरी बेचारी व्याकुल, व्याकुल का मतलब क्या होता है? बेचैन। तो वो प्यास के मारे बहुत बेचैन थी और वो बकरी उसी तरफ भाग्य की मारी, यानी कि एक बुरी किस्मत वाली एक बकरी उसी ओर आ गई। किस ओर? कुएं की ओर, जिसमें लोमड़ी गिर गई थी। क्या करती हो बैठ कुएं में लोमड़ी रानी, हैरानी से उसने पूछा मीठा है क्या पानी। चतुर लोमड़ी झटपट बोली क्या कहती हो, इतना बढ़िया पानी जो गंगा बहती हो। नीचे आओ खुद ही इसे आराम से चखना, मन में अपने तुम कोई भी भ्रम न रखना। तो प्यारे बच्चों, जब वो बकरी उस कुएं की तरफ आई तो उसने बकरी ने लोमड़ी से पूछा कि तुम कुएं के अंदर क्या कर रही हो। हैरानी से उसने पूछा मीठा है क्या पानी, यानी अब बकरी हैरान क्यों थी? क्योंकि उसने लोमड़ी को कुएं के अंदर देखा और हैरानी से यानी आश्चर्य से उसको पूछा कि क्या इस कुएं का पानी मीठा है। अब लोमड़ी क्या है? चतुर। तो चतुर लोमड़ी ने तुरंत जवाब दिया कि तुम क्या कह रही हो, नीचे आओ, इतना बढ़िया पानी जो गंगा बहती हो, नीचे आओ खुद ही इसे आराम से चखना। यानी लोमड़ी चतुर थी, चालाक थी, तो उसने क्या कहा? बकरी को बताया कि कुएं का पानी तो गंगा के समान मीठा है, गंगा जैसा पानी मीठा और शीतल है, तो तुम खुद ही इस कुएं में आकर इस पानी का स्वाद चख लो, यानी इस पानी को पीकर चख कर देख लो, इससे तुम्हारे मन में पानी के बारे में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। यानी उसके अंदर एक भ्रम था कि कहीं पानी खराब ना हो या इसका पानी खारा ना हो। खुशी खुशी बकरी ने फिर कूद लगाई, जैसे नीचे गिरी लोमड़ी पीठ पर आई, पकड़ सींग उछल मेंढ के ऊपर चढ़ी, धन्यवाद बकरी का कर आगे बढ़ी, मेरी मदद भी कर दो जरा लोमड़ी बहना, बाहर मुझे निकालो नहीं यहाँ है रहना। रोती थी बकरी पर हंसकर लोमड़ी बोली, देखो पहले फिर कूदो बात पते की खोली। तो प्यारे बच्चों, जब लोमड़ी ने अपनी चालाकी से उस बकरी को क्या कहा कि तुम खुद ही इस कुएं में आकर पानी को देख लो, तो बेचारी बकरी खुशी खुशी बकरी ने क्या किया? उस लोमड़ी की बातों में आ गई और खुशी खुशी उस कुएं में कूद लगा दी, यानी कि बकरी उस कुएं में कूद पड़ी। और जैसे ही बकरी उस कुएं में कूदी तो लोमड़ी ने क्या किया कि बकरी की पीठ का सहारा लेकर, यानी कि उसकी कमर पर चढ़कर वो लोमड़ी कुएं से बाहर आ गई, पकड़ सींग उछल मेंढ के ऊपर चढ़ी। तो उसने क्या किया कि बकरी की पीठ का सहारा लेकर मेंढ के ऊपर, बच्चों मेंढ का मतलब होता है जो कुएं के ऊपर का घेरा होता है, एक ईंटों का बना हुआ एक घेरा होता है, उसको मेंढ कहते हैं। तो उस मेंढ के ऊपर चढ़ गई, धन्यवाद बकरी का कर आगे बढ़ी। अब लोमड़ी ने क्या किया कि उस बकरी को धन्यवाद करते हुए, यानी उसका शुक्रिया करते हुए आगे वो बढ़ गई।
उस कुएं से बाहर निकल गई। मेरी मदद भी कर दो जरा लोमड़ी बहना। जब बकरी को बात समझ आई तो उसने लोमड़ी से कहा कि बहन मेरी भी मदद कर दो और मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। बाहर मुझे निकालो, नहीं यहाँ है रहना। यानी बकरी कह रही थी लोमड़ी से कि लोमड़ी बहना, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है अब तुम भी मेरी मदद कर दो, क्योंकि मुझे इस कुएं में नहीं रहना है, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। रोती थी बकरी पर हंसकर लोमड़ी बोली, देखो पहले फिर कूदो, बात पते की खोली। तो प्यारे बच्चों, जब बकरी ने लोमड़ी से मदद मांगी और बाहर निकालने के लिए कहा तो इस पर लोमड़ी ने बकरी को क्या कहा? बकरी को कहा कि सोच समझकर काम करने चाहिए। लोमड़ी ने बकरी को कहा कि तुम्हें पहले खुद देखना चाहिए था कि तुम कुएं में कूद रही हो तो कुएं से बाहर कैसे निकलोगी। देखो पहले फिर कूदो, बात पते की खोली। तो लोमड़ी का मतलब ये था, लोमड़ी बकरी को कह रही थी कि सोच समझकर काम करना चाहिए। यानी इस बात पर लोमड़ी बकरी को सोच समझकर काम करने की सीख देकर चली जाती है। तो बच्चों, इस कविता से क्या पता चलता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। बच्चों, जब कभी आपसे कोई मीठी मीठी बातें कर कर आपको अपनी बातों में लाना चाहे तो उसमें भी हमें सोच समझकर अपना काम करना चाहिए। पहले सोचिए समझिए कि क्या ये काम करना सही है, उसके बाद इस काम को आगे करिए। तो इस कविता का जो मोटिव है वो यही है कि हमें कभी भी किसी की बातों में ऐसे नहीं आना चाहिए। पहले सोचिए समझिए और उसके बाद उस काम को करिए। कभी किसी की मीठी मीठी बातों में मत आइए। धन्यवाद।